हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। माई सेल्फ ज्वाला यादव। वेलकम टू माय चैनल नोशन स्टडी। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी की मैपिंग एशिया में, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसके आगे। इसमें हम आपको बताएंगे पॉलिटिकल और फिजिकल लेक्चर, फिजिकल मैप दोनों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि अगर आप उसको क्लिक करते हैं तो मेरे वीडियो जैसे ही आएगी आपको वैसे ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। कमेंट में ये बताएं कि आप क्या और सुधार चाहते हैं हमसे, और क्या मैं ऐड कर सकता हूँ। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर दीजिए, मैं उस स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। अगर आप मेरा चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है नोशन स्टडी, जहाँ पे भी मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं अगला टॉपिक आज। शुरू करने से पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था चाइना को, जहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म याद करने थे हमको, जैसे ये मंगोलिया और चाइना दोनों में गोबी डिज़र्ट, यहाँ पे टकला मकान डिज़र्ट, यहाँ पे ये हिमालय, और ये कुनलुन माउंटेन, अल्तुनशान माउंटेन, तानशान माउंटेन। तीन शान, अल्तुनशान और कुनलुन, ये तीनों इम्पोर्टेंट माउंटेन यहाँ पे हैं। और हमने ये पढ़ा था एक पामीर प्लेट्यू, यहाँ पे जो था, जिसको हम बोलते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की छत। इसे इसलिए बोलते हैं कि जो सारे के सारे हिमालय के यहाँ के पठार है, ये हिमालय यहीं से निकलता है। इधर ये इधर हिंदू कुश, ऐसे ऐसे सारे रेंज यहाँ से निकलते हैं, इसलिए यहाँ इसको बोलते हैं कुल पामीर का प्लेट्यू। और आगे देखते हैं हमें यहाँ पर पैसिफिक ओशियन, यहाँ पे येलो सी, यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट नदियाँ थी, एक वांगहो जिसको येलो रिवर बोलते हैं, और एक यांगसे चोंगजियांग। और एक यहीं से नदी आती है यारलंग सांगपो, ये यहाँ से आती है मानसरोवर कैलाश माउंटेन से, और यहाँ से करके इंटर करती है इंडिया में। तो ये कौन सी नदी है? यारलंग सांगपो, जिसको भारत में जाना जाता है ब्रह्मपुत्रा के नाम से, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से। और ये नदी जब ब्रह्मपुत्रा नदी गंगा से मिलती है तो इसका नाम हो जाता है मेघना, जो सुंदरबन डेल्टा में जाके ख़त्म होती है। और इसके अलावा हमने देखा था यहाँ पे गल्फ ऑफ टैंकिंग, ये साउथ चाइना सी, एक यहाँ पे ताइवान, यहाँ पे एक स्ट्रेट है जिसका नाम है क्या, फॉर्मोसा स्ट्रेट। और ये नॉर्थ कोरिया, ये साउथ कोरिया। एक इम्पोर्टेंट रिवर ये है अमूर रिवर। अमूर रिवर और अमूर दरिया दोनों अलग अलग हैं। अमूर रिवर चाइना और रसिया के बीच में नेचुरल बाउंड्री बनाती है। कौन सी नेचुरल बाउंड्री बनाती है? और इसकी कैपिटल चाइना के क्या है, वो बीजिंग है। कुछ इम्पोर्टेंट सिटी और हैं यहाँ के, जैसे वुहान सिटी, शंघाई, और हांगकांग एक इसी का पार्ट है। और एक इसकी और इम्पोर्टेंट नदी है यहाँ पे मेकोंग, जो यहाँ से इधर होके निकल जाती है, थाईलैंड वगैरह होके, वियतनाम होके। हमको नेपाल में कैपिटल याद रखनी है। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। और एक रेंज है महाभारत रेंज, और तीन यहाँ पर माउंटेन है। माउंट एवरेस्ट 8,848.6 मीटर, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। ये इतना इम्पोर्टेंट हम इसमें रख सकते हैं। और इसके बाद अगला देखते हैं हम। भूटान में बस आप इतना याद रखिएगा, भूटान की कैपिटल थिम्पू है। और यहाँ पे एक वैली है चुम्बी वैली, जो चाइना का पार्ट है। और ये ट्राई जंक्शन पॉइंट है। और डोकलाम प्लेटू यहाँ पे है। यहाँ इधर भारत है, इंडिया है, इधर चाइना है, इधर भूटान है। तो आज हम एक नई कंट्री स्टार्ट करते हैं, म्यांमार। सबसे पहले म्यांमार की जो कैपिटल है वो क्या है? नेपिडा। तो हम देखते हैं इसकी कैपिटल क्या है, नेपिडा है। और बर्मा म्यांमार का ही पुराना नाम है। और इसके अलावा अभी म्यांमार काफ़ी न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ पे कू हो चुका है। जैसे कू मतलब कि तख्ता पलट हो चुका है, यहाँ पर पूरे के पूरे आर्मी का शासन
चल रहा है। यहाँ की जो सरकार थी उसको उनको हटा के आर्मी यहाँ पर अपना शासन चला रही है। तो इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ में एक यहाँ पे पोर्ट है जिसको हम बोलते हैं सितवे पोर्ट। इस सितवे पोर्ट को इंडिया डेवलप कर रहा है, जैसे कि इंडिया से हम इधर को आएँगे और यहाँ से एक पाइपलाइन या फिर रोड के थ्रू हम अपने नॉर्थ ईस्ट पार्ट में चले जाएँगे। तो यहाँ पर एक पोर्ट कौन सा है? सितवे पोर्ट। सितवे पोर्ट कौन डेवलप कर रहा है? इंडिया डेवलप कर रहा है। यहाँ पे एक मांडले जेल भी है जो काफ़ी आपको हिस्ट्री में काफ़ी पढ़ने को मिलेगी। और एक यहाँ पे कुछ नदियाँ हैं जिसको हम फिजिकल मैप में पढ़ते हैं। तो नदियों को हम देखते हैं। एक नदी इसकी सबसे इम्पोर्टेंट नदी कौन सी है? इरावदी नदी। और एक डॉल्फिन पाई जाती है गैंगटिक इरावदी डॉल्फिन, जो इसका माउथ है ना जहाँ पे जाकर समुद्र में मिलती है, उसे हम वहीं पे एक इरावदी डॉल्फिन मछली पाई जाती है जिसको हम इसके अलावा ये कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में पाई जाती है, चिल्का लेक में भी। तो इसलिए इरावदी डॉल्फिन और इरावदी रिवर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए मैंने फिजिकल पॉलिटिकल मैप में बताया था आपको कौन सा पोर्ट? सितवे पोर्ट, जिसको इंडिया डेवलप कर रहा है। ये यहाँ से होके हम इंडिया के इस पार्ट में जाने वाले हैं, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में। और इसकी कैपिटल नेपिडॉ। और ये जो पूरा पार्ट है ये हमारा इसी का है, पार्ट है इसका, म्यांमार का। और रोहिंग्या इशू भी, जो रोहिंग्या इशू है वो भी यहीं का पार्ट है, क्योंकि जो रोहिंग्या के लोग हैं उनके उनको यहाँ की सरकार बोलती है कि ये कहीं की नहीं है। यूनाइटेड नेशन भी मानता है कि जो रोहिंग्या है वो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित पीपल हैं आज के समय पूरे विश्व में। तो उनके पास ना तो यहाँ का कोई प्रूफ है ना तो कहीं और का प्रूफ है। तो इसलिए यहाँ की आर्मी ने इनको यहाँ से हटा दिया। फिर ये यहाँ से कुछ मात्रा में, जैसे मैं, ये यहाँ से निकल के कुछ बांग्लादेश में गए, बहुत ज़्यादा यहाँ पर सेटल हो गए। इसके बाद कुछ लोग इंडिया में चले गए और फिर बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होने के कारण यहाँ पे एक आइसलैंड है जिसका नाम है भसड़चार। भसड़चार आइलैंड पे उसने उनको वहाँ पे बना दिया है। लेकिन भसड़चार आइलैंड, तो जब उस पे वहाँ पे उन्होंने उनको रहने के लिए बांग्लादेश ने घर वगैरह सब प्रोवाइड कराया, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कमाई का ज़रिया नहीं है, इसलिए लोग यहाँ से फिर विस्थापित होना शुरू कर दे रहे हैं। बांग्लादेश में क्योंकि ये समुद्र के बीच में है और बांग्लादेश में जो समुद्र के किनारे हैं ये लोग ज़्यादातर खाते हैं मछली और चावल, और ये लोग उसके खाने के आदी नहीं है। तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि हम डेली एक ही खाना नहीं खा सकते और यहाँ पर हमारे कोई कमाने का ज़रिया नहीं है। हमको टेंशन होता है कि आज न कल ये सिस्टम बंद हो जाएगा तो हम कैसे कमाएँगे, कमा कर कैसे खाएँगे। इसके बगल में कौन-कौन से देश हैं? एक थाईलैंड है, इधर चाइना पड़ेगा, इधर ये इंडिया और ये थोड़ा-सा बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर करता है। फिर देखते हैं हम अगला है, तो अगली कंट्री हमारी आती है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? इसको सबसे पहले आपको याद रखना है ढाका। और बांग्लादेश की हिस्ट्री ये है कि ये 1971 1971 में ये पाकिस्तान से अलग हुआ था। ये सबसे पहले ईस्ट पाकिस्तान इसको बोला जाता था, क्योंकि जब पाकिस्तान अलग हुआ था भारत से तो वो एक एक ईस्ट पाकिस्तान था, एक वेस्ट पाकिस्तान था। वेस्ट पाकिस्तान वो था जो अभी मौजूदा टाइम में पाकिस्तान है, और जो ईस्ट पाकिस्तान है वो अभी जो बांग्लादेश है, और वेस्ट पाकिस्तान जो है जो अभी मौजूदा पाकिस्तान है। ठीक है। जब 1971 में जब यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, क्योंकि ये पाकिस्तान सही से एडमिनिस्टर नहीं कर पाता था, इसे ईस्ट पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा दूरी पड़ती थी, बीच में इंडिया पड़ता था, तो यहाँ के लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। तो इसके बाद पाकिस्तान की आर्मी ने इस विद्रोह को ख़त्म करने के लिए वहाँ से आके यहाँ पे इन लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर। जब पाकिस्तान की आर्मी ने इन लोग को टॉर्चर शुरू करना शुरू कर दिया, तो फिर इंडिया उस बीच में आया और इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक करके बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। कब? 1971 में। तो इसलिए एक इंडिया और पाकिस्तान का वार गिना जाता है, 1971 का वार, बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए।
इसका फिजिकल मैप देख लेते हैं हमें। ये है बांग्लादेश का फिजिकल मैप। ये एक नदी आती है जो बताया था मैंने आपको, ब्रह्मपुत्र नदी, जो आती है चाइना से यारलंग सांगपो के नाम से। फिर इंडिया में इसको जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से। जैसे ये बांग्लादेश में एंट्री करती है इसको नाम से जाना जाता है, किस नाम से? जमुना नदी से। ठीक, और ये है हमारी गंगा नदी, जिसको बांग्लादेश में जाना जाता है पद्मा के नाम से। ये पद्मा नदी, ये ऐसे आई है। और इसके बाद ये दोनों यहाँ पे आके क्या बन जाती है, एक ये मेघना नदी है। जब ये तीनों नदी आके आपस में मिलती है तो ये पूरे के पूरे कौन सी नदी होती है? मेघना नदी बन जाती है। और ये और आके यहाँ पे ये खत्म हो जाती है। इसलिए इसको बोला जाता है माउथ ऑफ द गंगा, या फिर सुंदरबन डेल्टा। ये चित्तगांव पोर्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट है। कहाँ का? बांग्लादेश का। और एक ये वेटलैंड का भी, सुंदरबन एक वेटलैंड भी है, क्योंकि यहाँ पे मैंग्रोव पाए जाते हैं। मैंग्रोव मतलब कि मैं आपको उसकी फ़ोटो दिखा देता हूँ मैंग्रोव की। ये देखिए, ये इमेज है मैंग्रोव की। इनकी जड़ें जो होती हैं वो हमेशा पानी में रहती हैं। मतलब ये पानी के अंदर रहती हैं और यहाँ पे कीचड़ होता है। और ये जो इनकी लकड़ी होती है बहुत मजबूत होती है। जो बोट वगैरह, नाव वगैरह बनती हैं वो मैंग्रोव के जंगल से लकड़ियाँ जो निकलती हैं उन्हीं से बनाया जाता है। ये जो मैंग्रोव होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए। जैसे ये ऑक्सीजन तो प्रोवाइड करते ही हैं और कार्बन को सिंक करते हैं। इसके अलावा ये जब बाढ़ वगैरह, साइक्लोन वगैरह आता है, और जब बाढ़ वगैरह आती है या फिर साइक्लोन आता है तो उसको ये लोग प्रिवेंट करते हैं, इसको रोकते हैं। तो इसलिए काफ़ी हेल्पफुल है। अभी इंडिया में काफ़ी सारे स्टेप लिए गए हैं मैंग्रोव को बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं वो, जो हमारे पॉल्यूशन की वजह से जो लोग हैं वो इनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इसलिए काफ़ी सारे स्टेप लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो हम अगली कंट्री देखते हैं बांग्लादेश के बाद। अगली कंट्री है श्रीलंका। श्रीलंका काफ़ी न्यूज़ में रहता है चाइना की वजह से। और न्यूज़ में रहने के साथ साथ ये डेब्ट ट्रैप में फंस चुका है। डेब्ट ट्रैप मतलब चाइना का ये टर्म है। जो चाइना क्या करता है कि जो देश जिनको पैसे की ज़रूरत है उनको इतना ज़्यादा पैसा दे देता है कि वो जिसको देता है वो खुद उस सक्षम नहीं हो पाते हैं उस लोन को पे करने में वापस। इतना लोन देता है ना तो उसका इंटरेस्ट पे कर पाते हैं। जैसे कि अभी क्या हुआ, यहाँ पे एक हम्बनटोटा पोर्ट है। ये हम्बनटोटा पोर्ट को, जैसे कि जब चाइना ने लोन दिया तो श्रीलंका ने उसका इंटरेस्ट पे नहीं कर पाया। इंटरेस्ट कुछ पे किया, फिर उसका जो लोन पे नहीं कर पाया, तो चाइना ने इसको 99 साल के लिए, 99 ईयर्स के लिए इसको लीज पर ले लिया कि हम 99 साल तक इसको ऑपरेट करेंगे। जब इसको ऑपरेट कर लेंगे उसके बाद हम इससे जब अर्न कर लेंगे, अपना सारा सारा पैसा वापस कर लेंगे, तो आपको ये पोर्ट हम वापस कर देंगे। तो हम्बनटोटा पोर्ट है। तो और इसको काउंटर करने के लिए इंडिया भी ने भी एक पोर्ट बनाया है। कौन सा पोर्ट? कोलंबो पोर्ट। और अब थोड़ा देखते हैं इसके बारे में कि श्रीलंका की राजधानी क्या है। तो श्रीलंका की राजधानी पहले थी कोलंबो, लेकिन अभी क्या है? श्री जयवर्धने पुरे कोट्टे। क्या नाम है? श्री जयवर्धने पुरे कोट्टे। श्री जयवर्धने पुरा कोट्टे। अगर आप क्रिकेट मैच वगैरह देखते हैं तो आप एक एस जयवर्धने नाम के एक क्रिकेटर थे, आप उनके नाम से याद कर सकते हैं, श्री जयवर्धने कोट्टे। ये जाफना एरिया है जो काफ़ी न्यूज़ में रहता है इंडिया से, क्योंकि यहाँ पे तमिल लोग रहते हैं। ये तमिल हमेशा न्यूज़ में रहते हैं क्योंकि ये जो तमिल लोग थे, जो यहाँ पे एक आतंकवादी ग्रुप था बहुत पहले जिसको लिट्टे के नाम से जाना जाता था। क्योंकि जो ये श्रीलंका की सरकार थी वो केवल इस वाले फोर्स पे ज़्यादा ये लोग फोकस करते थे, यहाँ पर डेवलपमेंट वगैरह होते थे। यहाँ पे तमिल थे, ये लोग ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए, तो इन्होंने एक खुद की आर्मी बना ली कि हम खुद डेवलप करेंगे और यहाँ से पैसा छीन के हम ला के यहाँ पे करेंगे, जिसे हम कहते हैं साम्राज्यवादी या फिर सोशलिज्म या फिर कम्युनलिज्म जिसको हम बोलते हैं। तो इसके वजह से ये लिट्टे ग्रुप आया यहाँ पे। और राजीव गांधी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी भी हत्या लिट्टे के लोगों ने ये की थी। तो इस पे काफ़ी प्रताड़ना करता रहता है श्रीलंका, इसलिए काफ़ी न्यूज़ में रहता है। अभी चाइना ने जो कोलंबो पोर्ट है इसको इसको कोलंबो सिटी को ही पूरा लीज पर ले लिया है। और लीज पर लेने के बाद ये कह दिया है कि यहाँ पे जितने भी
इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे वो चाइना के होंगे, सारे डेवलपमेंट चाइना करेगा, और यहाँ की जो करेंसी तक होगी वो चाइना की होगी, यहाँ पे जो लोग रहेंगे वो भी चाइना के होंगे। तो एज ए हम समझ सकते हैं कि चाइना और पाकिस्तान दोनों डेब्ट ट्रैप में फंस चुके हैं। श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों डेब्ट ट्रैप में फंस चुके हैं चाइना के। तो एक तरह से हम समझ सकते जैसे भारत कॉलोनी था इंग्लैंड की, वैसे श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों आने वाले समय में कॉलोनी हो सकते हैं चाइना के। तो इसके इधर देख नीचे साउथ साइड में पड़ता है इंडियन ओशियन, और इधर गल्फ ऑफ मन्नार। ये इधर पाक स्ट्रेट है जो इंडिया और चाइना को अलग करता है, और ये पूरी तरह से इंडियन ओशियन में पड़ता है। तो श्रीलंका में इतना ही, और अगला देखते हैं हमें। ये है इसका फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में कुछ ज़्यादा इसमें याद करने लायक नहीं है, बस ये पाक स्ट्रेट, एक जाफना, और यहाँ पे एक जाफना पेनिनसुला है। पेनिनसुला वो होता है जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा होता है, जैसे इंडिया ऐसे है, ठीक। तो जो इंडिया 3 तरफ से घिरा है पानी से, जल से, तो इसलिए इसे कहते हैं इंडियन पेनिनसुलार। इसी प्रकार ये जाफना है, ये भी देखिए यहाँ पे 3 तरफ से घिरा है जल से, और यहाँ पे जुड़ा है लैंड से, तो इसलिए इसे जाफना पेनिनसुला कहते हैं। और यहाँ की एक पीक है, एडम्स पीक इसको याद करते हैं, और यहाँ पे एक गाले सिटी है, और बस इसमें इतना ही याद करने के लिए काफ़ी है। सो थैंक यू दोस्तों, आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहे। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट भी ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, सारी की सारी मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होगी वैसे ही आपको मिल जाएगी। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है नोशन स्टडी के नाम से, आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और थैंक यू। प्लीज़ सेव ट्री। आप कृपया पेड़ों की रक्षा करें, उनको काटें ना। अगर आपके आसपास कहीं पर ट्री को काटा जाता है तो आप उनको रोकें, उनको मना करें। अगर कोई काटता भी है तो आप एक पेड़ काटने के बदले 10 पेड़ को लगाएं। सो थैंक यू।